जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्धात्मा आपके श्री चरण में कृपा करके आप सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए, निर्विचारिता स्थिति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी की तरफ देखेंगे। दोनों हाथ हृदय पर महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर एक एक चक्र के ऊपर चित्त रखते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय,
विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। हमारी चेतना की जब तक वो सूक्ष्मता नहीं आती तब तक आप इस सूक्ष्म को जान नहीं सकते। इसीलिए मैं जो कल कह रही थी कि आपको पार होना होगा। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडलिनी बैठी हुई है, ये आपकी स्वयं माँ। हर इंसान की अपनी कुंडलिनी अलग होती है। वो सिर्फ उसी इंसान की कुंडलिनी होती है। वो हर समय उसके साथ रहती है, चाहे वो मृत्यु पर हो, चाहे वो मरा हुआ हो, चाहे वो जिंदा, सिर्फ उसके स्थान बदलते हैं। ये कुंडलिनी आप जब से अमीबा थे तब से जिस जिस रूप में रहती रही आज इस रूप में आपके अंदर आकर्षित हुई है और ये वहां बैठी हुई इंतजार कर रही है उस दिन का कि इसका अधिकारी जब सामने आए तो ये उठ करके आपका पुनर्जन्म करे। यही कुंडलिनी आपको पुनर्जन्म देते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि आप द्विज हैं। आपका जन्म 2 बार हुआ। पहले आप अंडे थे और अंडे से आप मुर्गी जैसे हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पक्षी को भी कहा जाता है कि वो द्विज है, जो 2 बार जन्म पाए उसको द्विज कहते हैं। वही ब्राह्मण होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया। ब्रह्म उसी सूक्ष्म शक्ति का नाम है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो ब्राह्मण है। जन्म से कोई ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोचता है कि जन्म से वो ब्राह्मण है तो वो गलत फहमी में है। किसी ने मुझसे यहां तक कहा, मैंने गीता उता पढ़ी नहीं है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि गीता में लिखा है माता जी कि आप जन्म से ब्राह्मण होते। मैंने कहा कैसे हो सकता है? जिसने लिखा वो कौन था? याद किसका लड़का था? उसकी माँ कौन थी? उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। जब उसने ऐसा लिख दिया तो औरों का क्या कहना जो ऐसा पढ़ते? वो ऐसा कभी लिख ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इंसान था। वो झूठ बात क्यों लिखेगा? इस तरह से बहुत से लोग अपने को सोचते थे कि हम ब्राह्मण हो गए, अति उच्च हो गए। जिसने ब्रह्म को खोजा वही ब्राह्मण होता है, और जो ब्रह्म के और नजर रखता है वही इस योग्य होता है जिसे पूजा जाए और बड़ा किया जाए। उसी को लोग संत कहकर पुकारते हैं। फिर वो साईनाथ हो जिसने कि मुसलमान के घर में जन्म लिया हो, चाहे ईसा मसीह हो जिसने कि जू के घर में जन्म लिया था, और वो चाहे ज़ोरास्टर हो जो ईरान में पैदा हुआ था। इस तरह की फालतू की जाति पाति की कल्पना बना करके हमने देश का इतना नाश करके रखा हुआ। जो राज्य करता है वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो राज्य करता है वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो अब भी सत्ता में खोज रहा है। जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, और जो सत्ता में खोजता है वो क्षत्रिय है, और जो पैसे में खोजता है वो वैश्य है, और जो किसी में भी नहीं खोजता, बस इधर उधर सबकी सेवा करके किसी तरह से पेट भरता है, वो शूद्र है। जिनको आज हम शूद्र समझ रहे हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे ब्राह्मण कहने चाहिए हैं, और जिनको हम ब्राह्मण करके बहुत बड़ा अधिकार दे करके मंदिरों में सबको भ्रष्टता में डाल रहे हैं, इनको सबको मंदिरों में से भगाना चाहिए। जो दूसरों से पैसा लेकर के अपना पेट भरते हैं वो कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकते। जो ब्रह्म पे जीवित रहता है वो कभी भी दूसरों के पैसे की ओर देखता ही नहीं। उसकी उपजीविका अपनी रहती है, और वो ब्रह्म कर्म में इसलिए लीन रहता है कि उसमें मस्ती होती है, उसके मजे में रहते। आज तक आपने सुना है कि गुरु नानक ने कभी किसी से रुपया पैसा लेकर के अपना पेट भरा था?
दरिद्री लोग होते हैं, इनको ब्राह्मण कहना साक्षात ब्रह्म तत्व का अपमान करना। और आप लोग भी इसके कारण होते हैं, क्योंकि आपने भी सत्य को वर्ण नहीं किया। वहां वो पंढरपुर में वो बड़वे लोग, ये तो राक्षसों के अवतरण है। इतना ही नहीं, मैं गोकुल वृंदावन में गई थी, मैंने सोचा सारे कंस के अनुचर वहां पर आकर के और धर्म के नाम से पैसा कमा रहे हैं। ब्राह्मण जो होता है वो अपने ब्रह्म तत्व को खोजता है और वो सुषुम्ना नाड़ी से सात्विक होता है। सात्विकता का मतलब भी बड़ा गलत समझा गया है, जो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत से लोग आजकल ये भी अर्थ लगाते हैं कि कोई अगर सात्विक हो जाए तो उसे डंडों से मारिए, उसको चुप रहना चाहिए। यही करते आए हैं आज तक अकलमंदी। कोई भी आदमी जो आपको सत्य बताने के लिए खड़ा हुआ, उसके डंडों से मारा, और जिसने असत्य बनाया, आपको भटकाया, आपको गलत रास्ते पे चलाया, उसके आपने झोली भरी है, उसके महल खड़े किए हैं, उनके पास कैडलक की गाड़ियां और फलानी गाड़ियां रहती रही। और जो आदमी सत्य बोलता है उसके लिए आपके पास टाइम है। तो टाइम है तो उसको मार डालो, उसको जहर दो, नहीं तो उसको सूली पे टांगो, उसका बुरा हाल कर दो, उसकी सारी किताबें उठा करके नदी में फेंक दो। ये हमने ब्राह्मणों का हाल कर रखा था और रखा है, आज भी हम उसी दशा में हैं। आज भी हम यही करते आ रहे हैं। अच्छा, अगर इधर से इस चीज से अगर छूटे, धर्मांधता को लेकर के छूटे, तो हम जब दूसरी साइड में जाते हैं, अब यही आप देख लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड है, इससे आदमी की धर्मांधता बनती है। तो राइट साइड में आता है कि छोड़ो इस सब चीज को, भगवान नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ करके हम साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। वो अपनी राइट साइड है। लेफ्ट साइड से आदमी अपने इमोशंस को बनाता है, अपनी भावनाओं को बनाता है। अपने देश में लोग भावनात्मक हैं, ज्यादा अधिक है। अपना बच्चा, अपना बेटा, अपना घर, अपनी पत्नी, ये सब विचार है। कुटुंब व्यवस्था अच्छी है, लेकिन राजकीय व्यवस्था खत्म। प्रदेश में राजकीय व्यवस्था अच्छी है, इकोनॉमिक व्यवस्था अच्छी है, लेकिन कुटुंब व्यवस्था एकदम खत्म। उनकी राइट साइड जगी हुई है और हमारी लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीचों बीच जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसे पाने का, लेकिन उसमें पाना बहुत मुश्किल है, उसमें चढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो बीच में कटी हुई है। जैसे कि 3 सीढ़ियां हैं, एक लेफ्ट में, एक राइट में और एक बीच में है, जो अधूरी है। यही अधूरापन है जिसे मैं आपसे कह रही थी कि इस अधूरेपन को पूरे करे बगैर आपको आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अब इसे हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंने आपसे कहा था कि लेफ्ट और राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे नहीं कहते हैं, ये तो अंतर्हित अंडर करंट्स है, लेकिन इससे जो मैनिफेस्टेड है बाहर, उसे कहते हैं। और बीच वाली को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। एक जो बीच की संस्था है, ये आप है, संचित शक्ति है, जो आपके अंदर स्टोर्ड शक्ति है और जो कि लिमिटेड है, जो कि अनलिमिटेड नहीं, लेकिन बिल्कुल ही सीमित है, असीम नहीं है। उसी सीमित शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि मेरे हाथ में, मैं दिखा रही हूं आपसे, इस प्रकार आप देखिए तो बीच में जो ये गोल हो रहा है, ये एक चक्र है, सेंटर है, और इस तरफ में लेफ्ट साइड और इस तरफ से राइट साइड की शक्ति आ रही है, और ये जो बीच में सेंटर है, इसमें से सुषुम्ना नाड़ी जा रही है। इसके बीचों बीच इस प्रकार यहां हमारे अंदर 7 मंजिल बने हुए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो मंजिल तय किए हुए हैं, वो सारे इसमें बने हुए हैं। ये कुंडलिनी शक्ति जो नीचे में है, इसको
गुजर के जाना है। चक्र कहा जाता है। हर एक मंजिल पर एक एक चक्र है। जब इनको चक्र कहते हैं तो लोगों को लगता है माँ क्या कह रही है, पर इसी को अगर मैं कहूं कि इन्हीं चक्रों से हमारे अंदर दूसरे प्लेक्सस बनते हैं, जिनके नाम डॉक्टर लोग जानते हैं, और उसके बारे में हमारी किताब में आप अगर पढ़ें तो विशद तरीके से बताया गया है उनके क्या नाम है और वो क्या क्या साबित करते हैं। अब जो ये बीज की शक्ति है, ये शक्ति हमारे अंदर कितनी प्रस्थापित हुई है उसे पहले देखना चाहिए, और आगे क्या होने वाली है उसे भी देखना चाहिए। जब हम जानवर से मनुष्य हुए तो आखिरी चीज हमने की कि हमने अपनी गर्दन उठा ली, बीचों बीच आ गए। पृथ्वी से हमने अपनी गर्दन ऊपर उठा ली और बीचों बीच अपनी गर्दन को ले लिया। इस दशा में हम जानवर से मनुष्य की दशा में आ गए, बाह्यता, बाहर से। लेकिन अंदर से हमारे अंदर कितनी बातें आई हैं इसका अंदाज आप नहीं लगा सकते। सबसे तो पहली चीज हमारे अंदर यह आई कि हमने ये जाना कि मनुष्य के अंदर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो उसको सस्टेन करती है, जो उसको पालती है, पोसती है, सस्टेनेंस पावर, और जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है। जैसे सोना है, वो इसलिए सोना कहलाता है कि वो खराब नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य वो होता है जिसके अंदर ये धर्म, 10 धर्म जो बनाए गए हैं वो स्थित होते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ये 10 धर्म स्थित नहीं होते वो अभी अधूरा है। जानवर कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है, बिच्छू कभी नहीं सोचता कि उसका क्या धर्म है। हम इसके बारे में सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा धर्म क्या है। ये जो बीच में जगह टूटी हुई है, इसको लांघने के लिए, कुंडलिनी के ऊपर चढ़ने के लिए हमको ये 10 धर्म संतुलन में रखने चाहिए। इन धर्मों को हमें ऐसा रखना चाहिए कि जब ये कुंडलिनी चढ़े इसमें रुकावट ना आए। अंत में तो कुंडलिनी के चढ़ने से ही आप पार होंगे, लेकिन ये जो 10 धर्म हमारे अंदर में बताए गए हैं इनको हमें संतुलन में रखना चाहिए। अब बहुतों ने बता दिया, कोई मैं नहीं बता रही। जो भी सदगुरु आए हैं, सदगुरु मैं कह रही हूँ, गुरु घंटाल नहीं, जो सदगुरु आए हैं सबने इस धर्म में अनेक बार चर्चा की। कहा मोसेस, सोक्रेटिस, यहाँ तक कि आप देख लें राजा जनक, उसके बाद में मोहम्मद साहब, नानक साहब, ज़ोरास्टर, इन सब ने यही बात कही कि अपने धर्म को संतुलन में रखो। उसमें से एक चीज जिसको लेकर के हम लोगों ने बड़ा राजकीय वितंडवाद बना दिया है वो ये है कि शराब नहीं पीना। अब जो आदमी शराब पी करके यहाँ कुंडलिनी जागरण करने आए, उसकी नहीं होती कुंडलिनी, फिर वो मुझे मारने बैठता है। माता जी कुछ भी करके मेरी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए, चाहे मुंह से उसके शराब की बात आ रही हो। लेकिन वो तो बिल्कुल डंडा लेके मेरे सामने बैठता है, कहता नहीं करनी चाहिए। अब ये सब बेवकूफ है जिन्होंने कहा कि शराब नहीं पीनी चाहिए। क्यों कहा? क्योंकि शराब आपके चेतना के विरोध में जाती है। शराब भगवान ने क्यों बनाई? बहुत से भी पूछते हैं, पॉलिश करने के। पॉलिश है, वो सादा पॉलिश है। शराब माने पॉलिश है, फर्मेंटेशन से जो बनाया जाता है वो पॉलिश है। और उस पॉलिश को पीने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाया था, लेकिन किसी मूर्ख के हाथ लग गई,
उसने पिया, उसको नशा चढ़ गया तो वो शराब पीने लगे। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के नाभि चक्र को भेजती है तो मुश्किल है शराब पीना, मुझे कहना नहीं पड़ता, अपने आप। अच्छा, अब साइंटिफिकली बताऊं शराब में क्या था। धार्मिक छोड़िए, बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिकली जिस वक्त आप शराब पीते हैं और शराब जब अपने शरीर में जाता है तो ये फर्मेंटेड जो चीज होती है, ये शरीर में जाने से हमारे शरीर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH आयंस जो हमारे पानी में होते हैं उसकी प्रकृति बदल जाती है, उनका डायग्राम बदल जाता है। उसके बदलने की वजह से हमारे शरीर में जहां पर भी शराब पहुंचती, जैसे लिवर खासकर खराब हो जाता है। लिवर में जब शराब पहुंचती है तो वहां क्या माहौल बदल जाता है, वहां का वातावरण बदल जाता है कि वहां की जो OH की जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो आयन होता है पानी के अंदर, वो इस तरह से बदल जाता है कि जितनी भी गर्मी होती है लिवर की उसे वो नहीं ले पाता और लिवर में गर्मी बढ़ती जाती है और वो पानी में नहीं बहती। शराबी आदमी के कभी टेम्परेचर नहीं आता, उसके लिवर में गर्मी हो जाती है। हम लोग अगर हाथ रखें तो मार जलता है हाथ, उसके लिवर में हाथ रखने से, पर उसको नहीं पता चलता क्योंकि उसके शरीर में गर्मी नहीं आती, गर्मी वहीं एकत्रित उस ऑर्गन में होने लग जाती। कैंसर पेशेंट के भी ऐसा ही होता है। कैंसर में भी यही OH आयन जो है वो इस तरह से अपने को बदल लेता है कि वो अपनी गर्मी को अपने अंदर से वहन नहीं करता, इसलिए वो खून में गर्मी नहीं आती, इसलिए आपके टेम्परेचर नहीं आता। कैंसर पेशेंट को कभी भी बुखार नहीं आता, अगर आ जाए सर्दी वर्दी से, पर कैंसर से नहीं आएगा। आप समझ लीजिए कि शराब कितनी खतरनाक है। और जब ये चीज आपके अंदर घटित होती है तो आपका जो ऑर्गन जिसमें की गर्मी इकट्ठी हो जाती है वो इस कदर तप्त हो जाता है कि आपका कार्य तो सब खत्म हो ही जाता है, उस ऑर्गन का सारा कार्य तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन थोड़े दिन में आप भी गलने लग जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपको उसकी गर्मी जो महसूस नहीं होती है इसलिए आप उसको पीते ही रहते हैं, उसकी कोई तकलीफ नहीं होती और उसका मजाक आते रहता है तो आप उसी चक्कर में घूमते रहते हैं और इसी कारण ये चीज बनती जाती है। अंत में जाकर के जब हालत बहुत खराब हो जाती है तब पता हुआ कि किसी रास्ते के किनारे पड़े हुए हैं बड़े भारी साहब, कोई नेता साहब थे, वो औंधा पड़े हुए हैं किसी नाली के अंदर में। लोग कहते हैं चलो शराबी था मर गया, खत्म कर। पर तो भी थोड़ा घेतलं तो चालेल का माताजी? पर सहज योग का इलाज और है, जब कुंडलिनी ऊपर छेद करके ऊपर चली जाती है तो पी नहीं सकते आप, मुश्किल काम है। कर पियोगे तो उल्टी होगी, उसी वक्त चक्कर आएंगे तुमको, अपने आप से छूट जाएगा। पर ये नहीं हुआ और तुमने जबरदस्ती और पीना शुरू किया तो वाइब्रेशन तुम्हारे छूट जाएंगे। उसके बाद यहाँ कर मेरे जान को लगोगे मैं इतने दिन से सहयोग कर रहा हूं, मेरे वाइब्रेशन छूट गया। जब तुमको कोई चीज को मना किया है तो उसको और भी जबरदस्ती करना चाहिए, ये भी मनुष्य का स्वभाव है। अगर कहा जाए बेटा नहीं पियो, अरे उससे ये हो जाता है तो उसको डबल करना ही चाहिए। उसका उदाहरण है मुसलमान लोग, जितनी शराब मुसलमान पीते हैं, जबकि मोहम्मद साहब एकदम मना करके गए थे लंदन में। उनके मुकाबले में सिर्फ अपने सिख भाई बैठ सकते हैं जिनको नानक साहब एकदम मना करते हैं। ये लोग जितनी शराब पीते हैं उनके आगे तो अंग्रेज भी साष्टांग है।
उधर सिखों ने अभी झगड़ा खड़ा किया कि हम सर पे वो घमेला नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम उस पे जाते हैं बाइक पे तो घमेला नहीं पहनेंगे। उसके लिए जुलूस निकाले, फलाने किए। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए थे, ऐसे कह रहे माता जी इनका क्या इलाज है। मैंने कहा उनसे जरा पूछो कि तुम्हारे इसमें क्या मना है, किस चीज को मना किया है। हर तरह की किसी भी मादक चीज को पूरी तरह से जहां मनाही की है, वहां वो घमेले नहीं पहनने से क्या आप सिख हो जाएंगे। लेकिन इस तरह पीते हैं लोग, विथ वेंजेंस जिसे कहते हैं, और वो लोग पीते हैं जिसे उस चीज की मनाही है। मुसलमानों को बुरी तरह से मना किया गया, ज्यूस को, क्योंकि मोसेस ने वो धर्म शुरू किया था इसलिए उसे भी मना किया हुआ, और अपने हिंदुओं को तो भाई जो भी करो फ्रीडम है। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि सोमरस पीते थे देवता। मैंने कहा क्या वो राक्षस थे क्या जो शराब पीते थे? उसका नाम मदिरा है, सोमरस नहीं। किसने बताया कि सोमरस का मतलब शराब है? किस हिसाब से लगाया आपने? सोम का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा यही चंद्र नाड़ी को कहते हैं जो लेफ्ट साइड में है, और इसका रस क्या है? यही जो आपके हाथ से बह रहा है, इसका नाम सोमरस हो गया। देवताओं को ही पीने का था, जो देवता हो गए माने जो पार हो गए उन्हीं को ये सोमरस पीने की व्यवस्था थी। और जो अश्विनी कुमार जो वैद्य थे उनके लिए तक मनाही थी कि तुम नहीं से लो, क्योंकि तुम वैद्य हो, तुम बिजनेस करते हो, तुम अपने दवाइयां बेचते हो, तो तुम्हें नहीं मिल सकता। उसका अर्थ उन्होंने ये लगाया कि पहले देवता लोग शराब पीते थे, तो भगवान ने बचा रखे, संसार का काम कैसे होगा? सब लोग साइड पे ही चले जाएंगे। देवता लोग कोई हमारे जैसे पागल नहीं है, वो लोग जीवित अत्यंत विशेष व्यक्तियां हैं जो इन चक्रों में स्थित हैं। मनुष्य अपने दिमाग से ही देवता भी बना लेते हैं और उनको भी अपने जैसा बना लेते हैं। कम से कम हिंदुस्तान में इतना ज्यादा नहीं किया है, किया तो सब कुछ, लेकिन चला नहीं, किसी ने माना नहीं। पर ग्रीक भगवान को देखिए तो उन्होंने सबके नमूने बना के रखे हैं। उन्होंने सोचा देवता ही को ऐसे बना दो तो हमारा जो सारा कारोबार है वो आराम से चलते रहेगा। हम कहते थे देवता ही पीते हैं, देवताओं ने ये धंधे करें तो हमें क्या हर्ज है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये भारत भूमि एक योग भूमि है। कितना भी आदमी गधा बन जाए लेकिन इसकी धुरी नहीं बिगड़ती। आदमी ये समझते रहता है कि ये मूर्खता है, हालांकि मैं मूर्खता की बात कर रहा हूं, पर ये मूर्खता। पर परदेश में लोग मूर्खता करते हैं और सोचते हैं बहुत ही उन्होंने अकल की बात की। तब मुझे समझ में नहीं आता है कि उनसे कैसे बताना चाहिए कि इसे मूर्खता हम लोग समझते हैं, हाँ कर लेते हैं। यहां से जो अंग्रेज बनने जाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये मूर्खता। ये जो हमारे अंदर 10 धर्म बताए हैं उसके बारे में मैं अधिक नहीं बताऊंगी, लेकिन बाइबल में इसे 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। अपने यहाँ भी गांधी जी ने 11 व्रत बताए हैं, उसमें से एक व्रत उन्होंने कहा स्वदेशी उन्होंने जरूर लगाया था। उस जमाने में स्वदेशी पहनने की बहुत जरूरत थी, उन्होंने कहा था स्वदेशी, स्वदेश में जो बनता है उसको पहनो, इसलिए वो 11 व्रत उन्होंने बनाए थे। वही 10 व्रत है, वही 10 व्रत अनेक बार बताए गए और कोई भी कठिन नहीं है, सबसे आसान है। अब शराब पीना है तो कोई सोपा काम थोड़ी ना है, बड़ी महंगाड़ा काम है साहब, और इतनी आफत है उसकी मैं आपसे बता नहीं सकती। हम जब यहाँ बम्बई में रहते थे तो हमने तो साहब से मना किया था कि घर में कोई आए चाहे उसको शराब देना ही नहीं, हमारे बच्चा नहीं, हमारी हालत खराब हो जाती शराब से देख के। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है। जब लंदन गए तो कहने लगे कि यहाँ तो सब डिप्लोमैट्स आएंगे, तो मैंने कहा एक कमरा शराबी कबाबियों के लिए बना दो, उसमें शराब रखो। आपको आश्चर्य होगा कि शराब के सिर्फ वो जो टम्बलर्स आते हैं वही कोई 1000 पाउंड के खरीदने पड़े।
उसके ही नमूने होते हैं, फिर उसका सर दर्द होता है, फिर उसकी आफत, फिर कोई शराब पी ले तो कभी कोई ऐसा खींचता है हाथ तो कोई ऐसा खींचता है, शेक हैंड करना मुश्किल। यानी जो सबसे कठिन चीज है उसको हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, और जो सबसे आसान है कि पियो ही नहीं सारे प्रॉब्लम था। पी करके क्या मिलता है ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। किसी दिन आप लोग इधर आकर के, मैं उधर बैठूंगी, मुझे समझाइएगा। इसी प्रकार सिगरेट के लिए मना। तंबाकू क्या है? इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने की बीमारी दवा, इंसेक्टिसाइड। अब आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गंतूर गई उस साल, मैंने सबसे कहा कि तंबाकू यहाँ काय को लगा के रखी है तुमने? कल हम तो परदेश भेजते माता जी, अपने देशवासियों को नहीं भेजते, हम तो बड़े धर्म वाले, हम पीते नहीं है, परदेश को भेजते। मैंने कहा ये पाप नहीं क्या? परदेश को भेजते तो कोई पाप नहीं है? चले इसमें क्या पाप है? हमारे भाई बहनों को तो हम नहीं पिलाते, बाहर भेज रहे हैं। मैंने कहा देखो बेटे, इसको खत्म करो, नहीं तो देखो ये समुद्र आकर खा जाएगा तुम लोगों को। समुद्र जो है वही वो गुरु तत्व है, वही धर्म सिखाने वाला गुरु है जो ये चीजें करेक्ट करते रहता है। मैंने कहा कि देखो समुद्र के किनारे पे संभल के रहना, अगर ये बिगड़ जाए तो सारी तुम्हारी जमीनें खत्म हो जाएंगी। वहां दो ही चीज मैंने गुंटूर में देखी। एक तो देखा कि बुरी तरह से वहां ये इसके लगाए हुए थे तंबाकू के पेड़ हर जगह, और उसके किनारे पर कुछ आदिवासी लोग बैठे हुए थे और वो खूब काली विद्या और दुनिया भर की विद्याएं करते बैठे हुए। दो तरह के लोग थे, एक तो खूब तंबाकू लगा रहे थे और एक लोग जो है वो एक अजीब तरह का वहां पर खेल कर रहे थे मृत्यु के तरह। मैंने कहा कितना अंधेर है। मेरे 2-3 टेप में बात है, मैंने उनसे कहा था कि देखिए ये खत्म करें। उन लोगों ने बड़ा उसको बुरा माना। उसके बाद जब मैं चली आई तो मेरे को चिट्ठी भी नहीं लिखी, बहुत मेरे से गुस्सा हो गया। लेकिन दूसरे साल समुद्र बिगड़ा और जहां जहां इन्होंने तंबाकू लगाई थी वो सारी जमीन ही खारी कर डाली, खत्म कर दिया। कोई इंसेक्टिसाइड अगर स्मोक करे, उसको धुआं ले अंदर, तो क्या होता है धर्म में पहले देखें। यह स्थान जो विशुद्धि का है, आज देखिए बहुत कम लोग खास रहे हैं, आपने इस बात को नहीं नजर किया, कल बहुत खास रहे। ये जो विशुद्धि का स्थान है जहां श्री कृष्ण साक्षात विराजते हैं, जहां हमने गर्दन उठाई तब हमने ये जाना कि हम कोई बड़े भारी विराट के एक अंग प्रत्यंग है। इस जगह, इस विशुद्धि चक्र पे जब हम स्मोक करते हैं तो इस विशुद्धि चक्र में जो धुआं जाता है वो श्री कृष्ण को मंजूर नहीं, इसलिए वो वहां सो जाते हैं। इसके साथ में 16,000 नाड़ियां बनी हुई, जिसकी मेन 16 सब प्लेक्सस है, जिसे ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, फेस, दांत, कान, कपाल और आंख का बाहर का हिस्सा, ये सब कुछ उसे चलता है। अब आपने 1-2 पैसे की सिगरेट पी, उससे वहां श्री कृष्ण नाराज हुए और आपकी सारा ही चेहरा बदल गया, सारे ही मुंह की रौनक बदल गई, सारा मुंह का तेज उतर गया, आंखें धुंधला गई, सब तरह की तकलीफें एक इस 2 पैसे के सिगरेट से हो सकती है। इतना ही नहीं, एक बुरी तरह की चीज यहां जम सकती है जिसका नाम कैंसर है। एक तरह से कैंसर के आने से भी अच्छा ही हुआ कि लोग जागरूक हो गए। सहयोग में जब कुंडलिनी इस चक्र को छेद जाती है, उसके बाद आप नहीं स्मोक कर सकते। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। एक साहब सिंगापुर में बहुत स्मोक करते थे, मुसलमान थे वो जब मेरे पास आए और जब उसके बाद पार हो गए तो उनके अंदर एक बड़ी गुगुल आप जानते हैं एक तरह का इंसेंस होता है, उसकी खुशबू आने लगी, बहुत खुशबू आई, सारे कमरे में खुशबू आने लगी। उसके बाद वो जब भी सिगरेट मुंह में लगाए तो उनके खुशबू आने लग जाए।
उनकी सिगरेट छूट गई। उसके बाद उनकी बीवी भी जो बहुत विरोध में थी सहयोग के, वो भी सहयोग में आ गई। इसमें सिर्फ इतना ही है कि जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है और यहाँ जब प्रकाशित करती है तो श्री कृष्ण जागृत हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई सिगरेट पीने की कोशिश करे तो उस दर्शन चक्र चलाते हैं फिर अपना। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi. For the Nabi Chakra, we will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री
आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर तालु भाग में परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आज का परम चैतन्य अनुभव करा के आपने जो हमको ध्यान का स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।